हेलो साथियों। आज का जो टॉपिक है द रोड नॉट टेकन, क्लास 9th की एक पोइम है और बड़ी ही अच्छी पोइम है जो कि कंपोस्ट की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। क्लास 10th की इंग्लिश की दो पोइम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा जो राइट की गई है। पहली है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है फायर एंड आइस। और क्लास 9th की जो बुक है उसके अंदर ये पहली ही पोइम है जो कि इनके द्वारा रिटन की गई है। तो बड़ी ही ह्यूमर से भरी हुई पोइम है और जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बड़ी ही सरल भाषा में और बहुत ही गहनता की बात करने वाले कवि है। इनका जो जन्म था वो अमेरिका के अंदर हुआ था और ये एक अमेरिकन पोइट के रूप में जाने जाते हैं या फिर विख्यात हैं। आज का जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन, जो कि बड़ी ही अच्छी पोइम है जिसके अंदर हमें दो रास्तों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने रास्तों का दूरगामी सोच रखते हुए और किस प्रकार से हम उसका क्या कर सकते हैं, रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। तो द रोड नॉट टेकन, एक रोड जो मुझसे नहीं ली गई, ठीक है, यानी एक ऐसी सड़क या ऐसा रास्ता जो मुझसे मेरे द्वारा नहीं चुना गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंजा नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, यानी डाइवर्ज, यहां पर जो डाइवर्ज का मतलब क्या है, डाइवर्ज का जो मतलब है वो है विभाजित होना, दो भागों में बंटना। तो इसका जो मतलब है वो है विभाजित होना। तो द रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब यहां पर है जंगल, ठीक है। जंगल की बात की गई है कि दो रोड, यानी कभी एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर उसको दो रास्ते दिख रहे हैं जो कि जंगल में जा रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। मतलब एक बिंदु पर वो खड़ा है और दो रास्ते क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ, जंगल की तरफ, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि और सॉरी मतलब क्षमा, मैं दोनों पर कुड मतलब सकता था, है ना, नहीं, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, यानी मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। यानी कवि क्या है, वहां पर एक ही है और रास्ते कितने हैं, दो हैं। तो कवि ने बोला, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला कि जहां पर मैं खड़ा हूं मुझे दो रास्ते दिख रहे हैं और मैं वहां पर एक रास्ते पर, क्योंकि मैं अकेला हूं तो जा सकता हूं। तो इसके बाद एंड बी वन, क्योंकि मैं क्या हूं, एक हूं ट्रेवलर। ये क्या है, ट्रेवलर, ट्रेवलर क्या है, एक नाउन है। क्या है दोस्तों, एक नाउन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जिस वर्ब के पीछे er लगा दिया जाता है, यानी किसी भी वर्ब के पीछे er लगा दिया जाता है तो वो एक नाउन बन जाती है। तो यानी यहां पर ट्रेवलर आया है यात्री, यात्री के लिए, है ना। लॉन्ग आई स्टूड। इसके बाद देखिए, इस पंक्ति का वापस से हिंदी अनुवाद करते हैं कि एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मतलब मैं लंबे समय तक वहां पर देखता रहता हूं क्योंकि मैं एक यात्री हूं और मैं केवल एक ही रास्ते पर जा सकता हूं, क्योंकि मैं क्या हूं, वन ट्रेवलर हूं, यानी एक ही यात्री हूं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब मैं इनमें से एक रास्ते को वहां पर देखता रहता हूं जितनी, फार मतलब फार यहां पर क्या है, दूर, जितना दूर मैं उसको देख सकता हूं उतनी ही दूर मैं उसको क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। एज आई कुड, जितना मैं कर सकता था, ठीक है। टू वेयर इट बेंट, आगे जाकर जितना मैंने उस रास्ते को अंतिम छोर पर देखा तो वो क्या हो रहा था, बेंट हो रहा था। बेंट का मतलब क्या होता है, बेंट का मतलब होता है वैसे तो झुकना, और यहां पर जो है वो है मुड़ना। क्या है, मुड़ना। तो वो जो रास्ता है जिसको मैंने एक रास्ते को देखा था वो आगे जाकर क्या हो गया, मुड़ गया। इन द अंडरग्रोथ, और यहां पर जो अंडरग्रोथ है वो है घनी झाड़ियां। क्या है दोस्तों, घनी झाड़ियां, यानी आगे जाकर ये जो रास्ता था वो क्या हो गया, अंडरग्रोथ हो गया, मतलब वो झाड़ियों की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कवि क्या है, असमंजस में है कि वह दो रास्ते उसके सामने जा रहे हैं और वो एक पॉइंट पर खड़ा है। तो वो एक ट्रेवलर होने के बावजूद वो एक ही रास्ते पर चल सकता है, तो वो एक रास्ते को गौर से देखता है, दूर तक देखता है।
तो लास्ट में जाकर उसने क्या देखा कि वो रास्ता भी क्या हो रहा है, आगे जाकर कहीं ना कहीं जाकर मुड़ रहा है। तो इससे कवि यह कहना चाहता है कि हमें हमारे जो डिसीजन है वो क्या करने चाहिए, दूरगामी सोच के साथ लेने चाहिए। हमें किसी की कहने पर या फिर ऐसे मान लेते हैं कि किसी के मार्गदर्शन पर हमें नहीं फॉलो करना है, हमें अपने स्वतः की दृष्टि को खोलकर हमें स्वयं की सोच को आगे रखकर अपने रास्ते को खुद चुनना है, ताकि हम भविष्य में किसी भी आने वाली समस्या का समाधान या समस्या के अंदर ना पड़े। तो आगे वाला स्टेंजा करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा स्टेंजा नंबर 2, ठीक है। Then took the other just as fair। Then का मतलब तब, took का मतलब लिया। ये टैग की सेकंड फॉर्म है, यानी तब मैंने दूसरा जो रास्ता था, अदर मतलब दूसरा, मैंने क्या चुना, दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास 2 रास्ते थे, इन्होंने क्या चुना, दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वह ठीक उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग का मतलब होता है रखना, हैव मतलब रखना, ठीक है। तो हैविंग परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। तो मैं इस लाइन को पूरा पढ़ता हूं कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब ठीक वह उतना ही अच्छा था जितना कि वह दिख रहा था, और वह रख रहा था शायद द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम का मतलब होता है और अच्छा होने का दावा करना, और अच्छा होने का दावा करना, ठीक है। यानी वो दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा था, इसलिए मैंने क्या कर लिया, दूसरे रास्ते को चुन लिया। अब वो किस वजह से और अच्छा होने का दावा कर रहा था, तो वो बात करते हैं, देखो, बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी। अब ग्रासी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, घास बहुत ज्यादा हो, यानी घास से परिपूर्ण। तो वह रास्ता जो मैंने चुना वो क्या था, घास से परिपूर्ण था, और घास से परिपूर्ण था इसका मतलब उस रास्ते पर कोई गया नहीं था। तो इस रास्ते पर कोई गया नहीं था, तो इसलिए मैंने यह रास्ता चुना, क्योंकि यह कम यूज में हुआ था, है ना, कम यूज लिया गया था। एंड वांटेड, और चाहता था, वियर दो, वियर का मतलब होता है घिसना, और यह ये चाहता था कि मुझे अगर कोई घिसे मुझे यूज करे, ठीक है। इसके बाद as for that the passing there had warned the ready about the same। लेकिन जब मैंने जाकर इसके ऊपर महसूस किया, यानी जब मैं इसके ऊपर पासिंग करने की कोशिश कर रहा था, गुजरने की कोशिश कर रहा था, तो there had warned the really में, सॉरी दोस्तों, यहां पर 2 L आएंगे, तो had warned the really about the same, यानी वह भी उतना ही, जब मैंने जाके महसूस किया, जब मैं रास्ते पर चल पड़ा और आगे गया ना, तब क्या हुआ कि वो भी उतना ही घिसा हुआ था, कितना, जितना कि वो पहला रास्ता था वो घिसा था। वॉर्न का मतलब होता है घिसा था, ठीक है। तो हैड वॉर्न रियली अबाउट द सेम, मतलब यह भी उतना ही घिसा हुआ था जितना कि वो पहले वाला जो रास्ता था घिसा हुआ था। यानी हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी प्रकृति की चीज है उसको हमें दूरदर्शिता की सोच के साथ, मानसिकता के साथ देखना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते को इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यह क्या था, बहुत ज्यादा ग्रासी था। लेकिन आगे जाकर दोस्तों क्या हुआ था, आगे जाकर भी वह रास्ता भी उन्हें पहले रास्ते की तरह ही पूर्णतः घिसा हुआ लगा था। तो इसीलिए हमें जो फैसला लेना है वो बिल्कुल सोच समझकर लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे तीसरे स्टेज। तो दोस्तों ये है स्टेंजा नंबर 3। इसमें देखो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब होता है बराबर या फिर एक जैसा, ठीक है। तो यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो सेकंड स्टेंजा के अंदर चुना गया जो रास्ता था वो क्या था, दूसरा रास्ता था। और जब जाकर इन्होंने जाकर इस रास्ते पर देखा तो इनको अपने जो चुने गए रास्ते पर क्या हुआ, खेद हुआ। इसने सोचा उस सुबह, मतलब दैट मॉर्निंग, उस सुबह इसने सोचा कि ये जो रास्ते थे मतलब दोनों ही फैले हुए थे समान मात्रा में, है ना, समानता का रूप है वो दर्शा रहे थे दोनों के दोनों। तो शायद मेरा चुनाव या तो गलत था या सही था, वो आगे पढ़ते हैं। इन लीव नो स्टेप, क्योंकि दोनों पर ही आगे जाकर देखा तो किसी के भी कदमों के निशान नहीं थे। एंड ट्रोडन का मतलब होता है
कुचले हुए, है ना, कुचलना, कुचलना, ब्लैक, यानी यहां पर जो लीव मतलब पत्तियां, ठीक है, लीव्स, यहां पर जो पत्तियां थी उनके ऊपर किसी के भी कदमों के निशान नहीं थे, जिसके कारण वह कुचली जा सके और जिस कुचलने के कारण उनका रंग कैसा हो जाए, काला हो जाए। तो मतलब दोनों रास्तों पर ही कोई नहीं गया था, शायद इनको अपनी जो किए हुए जो डिसीजन पर क्या हुआ है, पछतावा हुआ है, यानी इनको इससे वहां जाकर लग रहा है कि शायद मेरे को पहला रास्ता चुनना चाहिए था। ओह, आई कैप्ट का मतलब होता है कीप की सेकंड फॉर्म, कीप का मतलब होता है रखना, तो मैंने रख लिया द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो इन्होंने इस थॉट को निकाल दिया और ऐसे सोचा कि चलो उस रास्ते पर हम क्या करेंगे, किसी भी दूसरे दिन जाएंगे। अनदर डे का मतलब होता है कोई दूसरा दिन, यानी फॉर का मतलब के लिए, तो इन्होंने उस रास्ते को किसी और दिन के लिए रख लिया और अब ये दूसरे रास्ते का क्या ले रहे हैं, एक्सपीरियंस या अनुभव ले रहे हैं। येट, फिर भी या अभी तक, ठीक है। नोइंग का मतलब जानकारी, है ना, जानते हुए, है ना। हाउ वे लीड्स, यानी फिर भी मैंने यह जानते हुए कि हाउ मतलब कैसे, वे का मतलब ये जो रास्ता है आगे, लीड्स का मतलब होता है आगे ले जाना, ऑन टू वे मतलब ये जो रास्ता है वो आगे वाले रास्ते पर मुझे लाकर छोड़ देगा। और आई डाउटेड, और मेरा जो संदेह था, डाउटेड का मतलब संदेह, ठीक है। इफ आई, यदि मैं शुड एवर कम बैक, और मेरा ये संदेह था कि अगर मैं इस रास्ते पर चला गया तो मैं कभी भी कम बैक मतलब वापस नहीं आ सकता। तो इसका भावार्थ क्या निकला, यानी कवि ने जो तीसरे स्टेंजा के अंदर क्या किया है कि अपने जो रास्ते को चुनने पर क्या किया है, मलाल उत्पन्न करा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि आगे जाकर मैंने ये देखा है कि ये जो रास्ता है वो वैसे का वैसे ही लग रहा है, क्योंकि दूसरे रास्ते को, पहले रास्ते को जो उन्होंने नहीं चुना था उस पर भी कोई कदमों के निशान उसको नहीं मिल रहे और इसके ऊपर भी कोई कदमों के निशान नहीं मिल रहे, और अब ये जिस रास्ते पर चल पड़ा है तो इस रास्ते से वह वापस कभी भी नहीं आ सकता पहले रास्ते पर जाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों यही हुआ कि जैसे मान लो कि आपकी 10th क्लास है या 12th क्लास है, तो अगर आप 10th क्लास के बाद एग्रीकल्चर या फिर नॉन मेडिकल या मेडिकल को चुनोगे तो उसके बाद आपका जो रास्ता है वो मेडिकल क्षेत्र में चला जाएगा। इसके बाद आप आर्ट्स में आओगे तो आने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर आप +2 कर जाते हो तो ना। जैसे बीएससी कर गए, बीएससी करने के बाद आप सोचोगे यार हमें कहीं बीए में जाना चाहिए था, या फिर बीए करने के बाद आप सोचोगे हमें साइंस में जाना चाहिए था। तो आप हमेशा ऐसे डिसीजन हमें दूरगामी सोच के साथ, पुनर्विचारों के साथ, सबका अवलोकन करके इस चीज की गहनता को जानकर, पहचान कर, और हमें क्या करना है, अपने डिसीजन को इन फ्यूचर के लिए मेंटेन करना है और लेना है, ठीक है। तो इसी आशा के साथ ये तीसरा स्टेंजा यहाँ पर दिया गया, जिसमें कवि को क्या हुआ है, इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि इस रोड पे मैंने चल तो दिया लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि यह रास्ता एक रास्ते के बाद दूसरे रास्ते में आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, जहां पर मैं एक बहुत ही 4th नंबर स्टेंजा के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आई शैल बी टेलिंग, ठीक है, मैं बता रहा हूंगा, टेलिंग का मतलब होता है बताना, दिस, इसे विद ए साई, साई मतलब होता है आहें भरना, एक लंबी सांस लेना, आहें भरना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूंगा लंबी लंबी आहें भरते हुए, भरने के साथ, विद मतलब साथ, समवेयर, ठीक है, जब एज एंड एज, युगो युगों आगे, जब मेरी जो उम्र है, हैंस का मतलब होता है आगे, ठीक है, यानी एज एंड एज मतलब युगों युगों के बाद मैं इसे आगे, मतलब जब मेरी उम्र क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसे बता रहा हूंगा आगे बढ़ते हुए। अब किसे, टू रोड डाइवर्ट, यानी 2 रोड थी वो डाइवर्ट मतलब विभाजित हुई थी, इन ए वुड, यानी एक जंगल के अंदर, यानी 2 रोड जंगल के अंदर विभाजित हुई थी। एंड आई टुक, और मैंने ली, टुक का मतलब ली, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी मैंने ऐसी रोड ली जिस पर क्या हो गया हो, ट्रेवल्ड का मतलब यात्रा की गई, है ना। तो लेस का मतलब कम, लेस का मतलब क्या होता है, कम, जिसके ऊपर यात्रा कम की गई, मैंने उस रास्ते को चुना, यानी मैंने एक यूनिकनेस के साथ एक ऐसे रास्ते को चुना
जिसपे क्या हो कि लोग कम चले गए, ठीक है, एंड दैट हैज मेड ऑल दैट डिफरेंस, और इसी ने क्या कर दिया, सारा अंतर ला दिया। अब इस बात से डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, ठीक है, तो इसी ने सारा अंतर ला दिया। मतलब मेरे इस डिसीजन से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि मेरे इस डिसीजन से मुझे पश्चाताप हुआ, क्योंकि लोग चल रहे थे उसी रास्ते को मैंने अपनाना चाहिए था। तो दोस्तों यहां पर हमें एक सोचने वाली बात है कि मेरे हिसाब से या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पॉइंट के द्वारा जो लिया गया निर्णय सही था या गलत था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इनके द्वारा जो चुना गया जो रास्ता था वो सही था। बिकॉज यूनिकनेस हमेशा हमें अपने ही भविष्य के अंदर जो हम रास्ता चुन रहे हैं, हमें यूनिकनेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर सारे लोग चलते हैं उस रास्ते को हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो क्या है, सब लोगों के द्वारा अपनाया गया है। हम उस रास्ते पर चलेंगे जिसके ऊपर क्या हो, ज्यादा लोग ना सर्वाइव कर पाए, और एक यूनिकनेस के साथ हम उसको क्या करेंगे, उसको जीतने की कोशिश करेंगे उस रास्ते को, ताकि हम भविष्य के अंदर क्या हो सके, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सके। तो मेरे हिसाब से तो इनके द्वारा जो लिया गया जो चुनाव था या फिर निर्णय था, सिलेक्शन था, वो क्या था, बिल्कुल सही था। और अगर आपके हिसाब से इनके द्वारा जो लिया गया निर्णय सही था या गलत था, तो वो मुझे कमेंट में बताएं कि इनके द्वारा जो चुना गया रास्ता वो सही था या गलत था। दैट्स इनफ टुडेज। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।